बीच प्रगति मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और ये देखिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी आप देख रहे हैं, आईटी मिनिस्टर और तमाम लोग मौजूद हैं उनके साथ। 2022 और ये 5G मिशन की शुरुआत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। Now we'll be visiting some of the pavilions in the exhibition area. कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग वहां पे मौजूद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं। अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब फीता काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की विधिवत अब शुरुआत कर दी है। अगर मैं इस 5G सर्विस की बात करूं और इसकी खूबियों की बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समझ के लिए अजय आप बता सकते हैं। अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम अजय से संपर्क स्थापित करेंगे, लेकिन आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रगति मैदान से, जहां पर औपचारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं और पहले एक पूरी की पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है जिस पर 5G से जुड़ी तमाम जानकारियां पीएम मोदी को वहां पर दी जा रही हैं। उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। 5G को लेकर खुद प्रधानमंत्री, क्या देश का हर नागरिक उत्साहित है, क्योंकि 5G के बाद जिस तरह की स्पीड आपके मोबाइल फोन में आने वाली है वो बहुत कुछ बदलने वाली है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा हर आम खास तक 5G के पहुंचने में, लेकिन ये बदलाव जो है वो बहुत अहम होने वाला है। 1 अक्टूबर से यानी कि आज से लेकर 4 दिनों तक 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इसकी शुरुआत हो रही है और सबकी नजरें आज 5G सर्विस पर होंगी, क्योंकि बीते दिनों आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज के लिए कुछ शहरों का चयन किया गया है जहां सबसे पहले 5G सर्विस लॉन्च होगा। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के जरिए 5G सर्विस की शुरुआत होगी। और जैसा कि हमने कहा कि बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि पहले फेज में देश के 13 शहर जहां की 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी, उन 13 शहरों हम आपको जानकारी दे दें। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। आप इन तस्वीरों में जियो की सर्विस को देख सकते हैं और तमाम जो बारीकियां हैं उनको जियो के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए किस तरह से ये 5G सर्विस, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस के तौर पर माना जा रहा है, एक रिवॉल्यूशनरी सर्विस होगी जिसके जरिए आज तक हम जो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं 2G, 3G, 4G, उससे कहीं ज्यादा ये फास्ट, और इसकी जो तमाम जो खूबियां हम आपको आगे बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से, अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह भी कहा गया कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे। हम जानते हैं कि हमारा जो दूरसंचार उद्योग है वो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ साथ ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और पहले फेज के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए क्योंकि आज बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं, 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता, उपभोक्ता और
हमारे देश में 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट के जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हुए वैश्विक बाजारों में से एक है। यहां पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं और 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ वैश्विक बाजार में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला, वृद्धि करने वाला भारत एक है। और एक संस्था है मैकिन्से, उन्होंने 2019 में एक अध्ययन किया था और उसके मुताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीव्र गति से डिजिटलीकरण करने वाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। 5G 5वीं पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G, फिर 2G, फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस एक मानक है 5G। 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है, उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है, उसकी गति का परीक्षण 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में किया गया। आप समझ सकते हैं कितने स्पीड इसकी गति होगी। 5G में 20 Gbps के रूप में इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांश मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1 Gbps दर्ज की गई है। तो 4G में हम और आप इन दिनों 1 Gbps की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 5G सर्विस के आ जाने के बाद से हम 20 गुना ज्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 20 Gbps गीगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी। दूरसंचार क्रांति के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और न सिर्फ दूरसंचार के लिहाज से बल्कि इसके और क्या कुछ यूजेस हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जमाना है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है और इस क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इस 5G सर्विस का, गवर्नमेंट द्वारा ही एक पैनल नियुक्त किया गया था और उस 2018 की बात है ये, और उस पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस से साल 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है। ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक।
आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था। फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस। फिर जमाना आया 3G सर्विस का। 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी। फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं, अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम, और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट, समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्यतः यह कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए, महत्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर IoT इसमें शामिल है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आगे की राह इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आती है। अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब देश को, खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की जरूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना, यह भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन टेलीकम्युनिकेशन के लिहाज से। 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतजार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं, जो तमाम ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से
इस सर्विस को आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, ये प्रधानमंत्री को समझाते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी यहां मौजूद हैं और तमाम चीजों को वो समझ रहे हैं और हमें भी समझाने की कोशिश अब करेंगे। अजय, हम जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो डीओटी की है और सी डॉट की है। सी डॉट ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन बनाया है। किसी भी जगह अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वो सीधे डीडी न्यूज अगर कोई देख रहा है, देखिए आपके पीछे डीडी न्यूज ही चल रहा है, डीडी न्यूज जैसे ही कोई देख रहा है तो उसकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे तुरंत एक डिजास्टर का एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि आपके इलाके में यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने वाली है या फिर यहाँ पर तूफान आने वाला है, आप जल्दी से जल्दी किसी जगह पे चले जाएं। ऐसे ही फ्लैशेज जो हैं वो आ रहे हैं रेडियो नेटवर्क के जरिए, रेडियो पे चले जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम चलता रहेगा उसके बीच में ये घोषणा आ जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई समस्या आने वाली, डिजास्टर आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और मोबाइल के जरिए, मोबाइल पे लोगों को फ्लैश चले जाएगा। तो सी डॉट की जो टेक्नोलॉजी है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाई गई है, सी डॉट द्वारा विकसित स्वदेशी 5G कोर, ये जो 5G कोर का उद्घाटन किया गया है वो अभी मैं आपको बताऊं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए किया गया है। और सीधे ऑल इंडिया रेडियो, आपके डीडी न्यूज और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और जितने मोबाइल्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके तुरंत उनके मोबाइल पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो फ्लैश हो जाएगा। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने किया जा रहा है कि कैसे मोबाइल के जरिए डिजास्टर की जो तकनीक है, जो डिजास्टर के बारे में कोई भी जानकारी है, आपने देखा कि कोविड के दौरान कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया और इंफॉर्मेशन के जरिए ही हमारे देश को कोविड प्रोटोकॉल के जरिए समझाया गया कि कैसे हमें बचना है। ऐसे ही किसी भी तरह की जो एक्सीडेंसी या इमरजेंसी होती है डिजास्टर को लेकर के, उसमें किसी को भी कोई भी अगर मैसेज देना हो सरकार को तो बहुत ही आसानी से मोबाइल पे, बहुत ही आसानी से टेलीविजन स्क्रीन पे, बहुत ही आसानी से रेडियो सेट्स पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये सी डॉट की एक इंडिजीनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और वही इकोसिस्टम जो है वो उसी इकोसिस्टम को इस वक्त समझाया जा रहा है, जो कि और जो ये भारत की शक्ति भी है। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ बातचीत की है और स्टार्टअप्स भी यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस पूरे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। और जो 5G को लेकर के वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही साइड में जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं उस पर उन्होंने ब्रीफ लिया। और आपको ये बताऊं कि मैं जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो कैसे डिफेंस, रेलवेज जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कैसे काम कर रही है, जिसमें आप बाहर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते कि किसी भी हार्डवेयर में कौन सा इन्फॉर्मेशन आपकी बाहर लीक हो रही है। तो ऐसे में जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ही लोग जिनको सर्टिफिकेशन स्पेशल तौर पर DRDO द्वारा दिया जाता है कि फुल्ली सिक्योर्ड है और किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही 5G से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, पूरा का पूरा जो नेटवर्क तैयार किया जाता है और जो कोर है उस पर किया जाए। ये सी डॉट में आप देखिए कितना ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री बिता रहे हैं। अभी तक जितने स्टॉल से उन्होंने 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि भारत की अपनी इंडिजीनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है जिस पर लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो फोकस है सरकार का, किस तरह से जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।